अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज नंबर 20.1 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था, तो आप काइंडली जाके उसको एक बार देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे आपको ये होगा कि आप जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रिकॉल कर लेता हूँ कि यूज़ होगा। आप बाकी आप उसको डिटेल में देखना है तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा एक बार। डिस्क्रिमिनेंट देखिए, हम इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम डी निकालेंगे। ठीक है, डी हम कैसे निकालते हैं, डी का हमारे पास फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हर क्वेश्चन के लिए डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है और डी की वैल्यू चेक करनी है और उसके हिसाब से हमें उसकी रूट की नेचर बतानी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने डी निकाला वो 0 आ गया तो हमने जस्ट सिंपल ये लिखना है कि जो हमारे रूट्स होंगे वो रूट्स क्या होंगे, वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, और कुछ नहीं लिखना हमने। ठीक है, इसी तरह अगर हमने डी निकाला वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमने सिर्फ जस्ट जाके लिखना है कि रूट्स जो है ना वो हमारे रियल हैं और वो अनइक्वल हैं। अच्छा, इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा रहने दें, ये लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं उनमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो ये देखें ये लेस देन 0, अगर वो लेस देन 0 आ गया मीन्स के डी माइनस में आ गया तो हम कहेंगे कि रूट्स अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है और वो इमेजिनरी है, मतलब उसमें आयोटा आ रहा है। डी ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब दिस मीन्स कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर है और साथ में उनकी जो नेचर होगी वो क्या होगी, वो ये हो जाएंगे कि वो रियल नंबर होंगे क्योंकि उनमें आयोटा नहीं है, और अनइक्वल होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे और वो रैशनल होंगे। इसी तरह अगर डी ग्रेटर देन 0 आ गया और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो देखें ये दोनों कंडीशन तो सेम होगी, रियल और अनइक्वल वाली। एक डिफरेंस ये हो जाएगा कि वो इररेशनल हो जाएंगे, ऊपर वाले रैशनल हो जाएंगे। आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। सवाल हमारा इसमें ये है एक्सरसाइज नंबर 20.1 में, तो ओके वो हमसे ये कह रहे हैं कि आप क्या करें कि डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करें। ठीक है, यूज़ द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इस डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड को यूज़ करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की वैल्यू मालूम करें। तो देखें इनमें हमारा जो पहला सवाल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है कि वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी पहले स्क्वायर टर्म, लीनियर टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसका थोड़ा सा इंटरफेस देख लें कि मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए हुए। शुरू के 2 कॉलम सोल्यूशन के लिए बनाए हुए। आपके पास अगर कॉपी के अंदर जगह नहीं है, एग्जाम में पेपर में आपके पास जो कॉपी होती है उसमें इतनी जगह नहीं होती, तो आपसे 2 कॉलम ना बनाए, उसमें एक ही कॉलम बनाए। ये वाला जो कॉलम है मैंने रफ के लिए बनाया हुआ है, ये आपने सॉल्यूशन में इसको नहीं लिखना। जो पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मुझे क्लियर करवाने होंगे वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपने उसको एग्जाम में नहीं लिखना। आपने एग्जाम में सिर्फ वही लिखना है जो मैं इन 2 कॉलम्स में करवाऊंगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। पहले देखें, सबसे पहले ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है ये, तो हमारी सबसे पहले मैं इसमें ये लिखूंगा कि गिवन इक्वेशन, जो हमारी गिवन इक्वेशन है, यानी जो इक्वेशन हमें उन्होंने सवाल में दी हुई है वो है, उसको पहले लिख देते हैं कि गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इससे हम क्या करते हैं, ए बी सी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम पहला स्टेप जो स्किप कर देंगे, डायरेक्ट दूसरे पे आएंगे। इसमें हमें ए बी सी निकालना है। ए इज इक्वल टू 1 है, इसमें 1 क्या होता है, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट, यानी स्क्वायर टर्म के साथ यहाँ जो नंबर लिखा होता है। अच्छा, बी हमारा है 5, बी क्या होता है, जो एक्स के साथ जो नंबर लिखा होता है, यानी लीनियर टर्म के साथ जो नंबर लिखा होता है। और सी क्या होता है, जो बगैर एक्स यानी एब्सोल्यूट टर्म जो होती है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, वो हमारा सी होता है। अच्छा, ये सारी ए बी सी वैल्यूज को हम साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि शुरू में हम प्लस को लिखते नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा नहीं, अदरवाइज प्लस के अलावा अगर माइनस होगा तो हम उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे इसको साइन के साथ लिखना है, लेकिन साइन के साथ अगर प्लस होगा तो आपने उसको नहीं लिखना है। ठीक है, माइनस होगा तो आपने उसको लिखना है। अच्छा, हमारा ए बी सी पता चल गया। अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट हम फॉर्मूले से निकालते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब हमें सारी वैल्यूज पता है, डी ऐसी रहेगा, हमें मालूम करना है। बी की वैल्यू पता है हमें, ये 5 है, इसका स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू सी की वैल्यू माइनस 6 है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, डी इज इक्वल टू सबसे पहले स्क्वायर निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये माइनस और प्लस माइनस, 4 1 ज़ा 4 और अभी 6 को ऐसे ही रहने दें। अच्छा, अगेन देखें,
अब ये जगह d इज इक्वल टू 25 माइनस और माइनस हो गया प्लस और 4 टाइम्स 6 जो होता है 24 होता है। अब अगेन देखें d इज इक्वल टू दोनों को प्लस और ऐड कर देंगे, ये हो गया 49। तो अब आप देखें कि 49 जो होता है ये होता है 7 का स्क्वायर, इट मीन्स कि परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो अब अगर हम इसको टेबल से कंपेयर करें, आपको टेबल याद कर लीजिएगा, तो वहाँ पर क्या है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हेंस रूट्स आर, देखिए सबसे पहले तो रूट्स रियल है, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, उसके बाद रियल के बाद अनइक्वल है, क्योंकि इक्वल वाली कंडीशन तब होगी जब वो रूट डी 0 के बराबर आए, तो 0 के बराबर तो आए नहीं, तो अनइक्वल है। साथ में परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो गया रैशनल। बस ये इसका आंसर आ गया। हमें एक कंडीशन लिखनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में भी इन्होंने हमें दिया हुआ है, लेकिन आप इसको देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनी गिवन इक्वेशन लिखते हैं, जो भी इन्होंने हमें गिवन दी हुई है, तो हम पहले उसको लिखेंगे। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है, ठीक है। तो अच्छा, जो टर्म मिसिंग होगी उसको हम 0 की फॉर्म में लिखेंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये 6 इधर लेफ्ट से मैं राइट से मैं इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करूंगा ताकि स्क्वायर वाले के साथ आ जाए। जब मैं शिफ्ट करूंगा तो ये अब ये लेफ्ट साइड पे इसका साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस है, जब मैं इसको उधर शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा -6x और प्लस 0 मैं खुद से लगा दूंगा। जो इसकी एब्सोल्यूट टर्म है या कांस्टेंट टर्म है वो चूंकि इसमें मौजूद नहीं है, तो जो चीज़ मौजूद नहीं होगी मैं 0 करके लिख दूंगा। और इज इक्वल टू 0 इसलिए हुआ क्योंकि ये 6 इधर शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड पे, तो अब यहाँ पे राइट साइड पे 0 बचा। यहाँ से अब ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए होता है 1 स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट आपको पता है, बी इज इक्वल टू होता है एक्स का कोएफिशिएंट, साइन के साथ लिखेंगे -6 एंड सी इस केस में हमारे पास 0 है, ठीक है। ए बी सी आ गए। अब हमें पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो निकलता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac से। तो अब देखें मैं यहाँ पे निकालता हूँ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स -6 के ऊपर स्क्वायर -4a एंड c है 0, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद d इज इक्वल टू, देखें इस एक चीज़ और याद रखें कि जब भी पावर कोई इवन नंबर यानी 2, 4, 8 इस तरह का कोई नंबर होगा, तो हमेशा जो होगा वो जो उसके ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुरू में हम प्लस लिखते नहीं, और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ पे आ जाएगा +36। अच्छा, प्लस पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, 4 के साथ माइनस है, 1 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस और 4 1 सा 4 एंड यहाँ पे 0 वैसे ही आ गया। अगले स्टेप में मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मजीद, d इज इक्वल टू 36 ऐसे ही रहेगा, -4 0 हो जाएगा 0। अच्छा, अब 36 के अंदर से अगर मैं 0 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ज़ाहिर है मेरे पास 36 ही बचेगा। आप देखें 36 होता है 6 का स्क्वायर, अगेन ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो हम यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन के लिए लिखी थी कि हेंस रूट्स आर, सबसे पहले तो देखें ये रियल है क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, और रियल है और साथ में अनइक्वल है। सब अनइक्वल सब होंगे, खाली वो इक्वल होंगे जहाँ पे d जो है वो 0 के बराबर आएगा, और चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रैशनल भी हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन इसके साथ आ जाएगी, ठीक है। तो इन 3 कंडीशंस के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें भी हमें इक्वेशन दी हुई है, लेकिन अगेन ये इक्वेशन जो है वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि गिवन इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। पहले स्क्वायर टर्म लिखी मैंने 2x स्क्वायर, फिर -6x, अगेन मैं इसको राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आऊँगा, साइन चेंज हो जाएगा और 8 अपनी जगह पे ऐसे ही रहा, तो ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मैं यहाँ से ए बी सी निकालता हूँ। ए इसका है 2, बी इसका है -6 और सी इसका है 8। अच्छा, अब हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो निकालते हैं वो होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac होता है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स -6x स्क्वायर, d स्क्वायर -4a, a है 2 और c है 8। अच्छा,
अब हम यहाँ पे निकालते हैं d इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है 30। अगेन देखिए पावर 2 है, माइनस खत्म हो जाएगा तो ये जगह 36। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस प्लस माइनस, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे भी अगेन आ गया 8। अब यहाँ पर ये d इज इक्वल टू 36 माइनस 8 टाइम्स 8 होता है 64, सॉरी 64 होता है ये, 8 टाइम्स 8 हो गया 64, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 64। अच्छा, अब हम d में से 64 को माइनस 64 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -28, क्योंकि ये -64 बड़ा है, उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ माइनस आएगा। अच्छा, अब ये वैल्यू आ गई ग्रेट लेस देन 0, ठीक है। तो जब वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो हमने जो है वो अपने पीछे टेबल में हमने देखा था कि अगर हमारी जो वो है वैल्यू वो लेस देन 0 आ जाए तो उसके जो रूट्स होते हैं, एक तो वो इमेजनरी होते हैं और अनइक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे वही स्टेटमेंट उसको देख के लिखेंगे कि हेंस रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स आर इमेजनरी एंड अनइक्वल। इक्वल की कंडीशन सिर्फ 0 में और किसी में नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब देखें इस नेक्स्ट सवाल में, ये सबसे पहले देखें गिवन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन हमें गिवन है हम उसको लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू 1 प्लस 6x प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। पहले आ जाएगा 9x स्क्वायर और फिर आ जाएगा प्लस 6x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पहले ABC निकालते हैं, फिर a इज इक्वल टू है इसका 9, b इज इक्वल टू है 6 एंड c इज इक्वल टू है 1। अब अगेन हमें पता है कि d जो होता है ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो निकालते हैं इसका d इज इक्वल टू b 9 स्क्वायर माइनस 4, सॉरी d इज इक्वल टू b स्क्वायर होता है। यहाँ से ये 9 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 6 स्क्वायर माइनस 4a, इसका है 9 और c इसका है 1। देखें ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 36, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, 4 9 36 1, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 36 और ये भी 36, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, d की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। अब देखिए d 0 आ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट के हेंस रूट्स आर, देखिए अब रूट्स इक्वल हो जाएंगे, इक्वल एंड रियल, रियल एंड इक्वल, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि गिवन इक्वेशन है 24x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अच्छा, देखें ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे देखें एक काम हम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है ना काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं, और ये तीनों नंबर ऐसे नंबर हैं जो किसी एक टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 12 के टेबल में 24 भी आता है, 12 भी आता है, 36 भी आता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ इन तीनों में से 12 को कॉमन ले लूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारी जो इक्वेशन है थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, और हमें ज़्यादा जो है ना वो सोचना नहीं पड़ेगा या कैलकुलेटर को ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल अगर आप ये स्टेप नहीं भी करते हैं तो भी इसका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो मैं आपको इस तरह से करके बताता हूँ। देखें 12 2 24 होता है, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, 12 बाहर आ जाएगा। इसी तरह 12 1 12 होता है, तो शुरू में हम 1 लिखते नहीं है, और 12 3 36 होता है, तो यहाँ सिर्फ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें अब अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, ये 12 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मैं इसको इज इक्वल टू के उस तरफ भेजूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास अगला स्टेप कुछ इस तरह से हो जाएगा कि
0 डिवाइडेड बाई 12, ये 12 इधर मल्टीप्लायर होता, इधर आके डिवाइड हो गया। अब याद रखें कि कोई भी चीज़ जो 0 के साथ डिवाइड होती है वो 0 हो जाती है। तो अब हमारे पास जो फाइनली जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 2x² प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखें कितनी सिंपल होगी। इस इक्वेशन को देखें और गिवन इक्वेशन को देखें, दोनों के आंसर एक जैसे आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसका ABC निकालते हैं। A इसका है 2, B इसका है 1 और C इसका है 3। अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसी तरह कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये सिंपल है और आंसर टेबल से मैच करके उसके वैल्यूज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल टू x² प्लस 1। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है हम पहले वो लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू x² प्लस 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। x² को अपनी जगह पर रहने देता हूँ, इस x को मैं इधर से इधर लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे ये इसका साइन है प्लस, इज इक्वल टू है, यहाँ पे इसका साइन है प्लस, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -x और 1 अपनी जगह पे वैसे ही रहा और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ABC की वैल्यू निकालें। A 1 है, B -1 है और C भी 1 है, ठीक है। ABC की वैल्यू पता चल गई, वही D इज इक्वल टू B² माइनस 4AC निकालें और रिजल्ट को पीछे से टेबल से मैच करें और वो उसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन है वो है गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू 3x² प्लस 6 इज इक्वल टू 5x, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो 3x², देखिए इसका भी -5x जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -5x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन देखें इसका ABC निकालें। A 3 है, 3 को थोड़ा सा मैं साफ लिख देता हूँ। अगेन इसका जो A है वो 3 है, B इसका -5 है और C इसका जो है वो 6 है। ABC पता चल गया, वही फॉर्मूला लिखे डिस्क्रिमिनेंट वाला, वैल्यूज पुट करें, आंसर को pीछे से मैच करें, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन है 3x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें एक टर्म मिसिंग है, तो जो चीज़ मिसिंग है उसको हम 0 की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है, x वाली नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ प्लस 0x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो इसका A निकलेगा वो होगा 3, B होगा 0 और C होगा 9। ABC पता चल गया। D इज इक्वल टू B² माइनस 4AC में इसकी वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर निकालें और वही जो है इसका वो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, साथ में मैं ये करूँगा कि मैं इसको एक PDF फॉर्म भी इसकी मैं बना दूंगा, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो, ये जैसे कुछ सवाल मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है और दूसरा सिंपल भी, आपको खुद भी इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मैं इसका PDF भी आपके साथ फिर शेयर कर लूँगा, उसमें तमाम क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अब तक इतने ही, थैंक यू।